अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूँ सैयद हारिस। वैसे तो आप मुझे देखते रहते हैं भाषण देते हुए, बर्दाश्त भी करते हैं मुझे, लेकिन आज आपके लिए एक नई गेस्ट को मैंने इनवाइट किया है। शान से बुशरा ने ज्वाइन किया है हमें लाहौर से। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, अक्सर यूट्यूब चैनल्स पर या टीवी चैनल्स पर आप उनको सुनते और देखते रहते हैं। शानज़ा ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो शानज़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सर्जरी के हवाले से, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर पिछले कुछ सीरीज में देखें या आईसीसी के इवेंट्स में देखें तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो मतलब बिल्कुल गिर चुकी है। पहली दफा हम एक ऐसे पाकिस्तान की टीम को देख रहे हैं कि मतलब हम मायूस हैं। ऐसा हमने पहले देखा नहीं था। फिर खैर 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से कहा गया कि यार बाबर को हटाएंगे, बाबर को हटाया गया, शाहीन को लाया गया। फिर एक सीरीज के बाद बाबर बाबर जो है वो वापस आ गए। फिर जो है परफॉर्मेंस वही की वही रही। फिर सर्जी का खेल जो है वो शुरू हो गया। अब्दुल रज़ाक और साथ में जो दूसरे साहब है वहाब रियाज साहब, उन दोनों को हटाया गया। उसके बाद से सर्जरी का कुछ पता ही नहीं चला। आप वहीं पर बैठिए, हब में बैठिए जहाँ पे सर्जरीज भी होती है, जहाँ पे सर्जरी होनी थी। सर्जन कौन था, किसकी होनी थी, वो आप बताएंगी तो जरा व्यूअर्स को बताएं कि क्या हुआ सर्जरी का। जी, बिल्कुल, पहले तो अस्सलामु अलैकुम और बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने के लिए। अच्छा, अब आपने इतनी बातें कर दी कि पाकिस्तान टीम के हवाले से इससे पहले परफ़ॉर्मेंस नहीं थी, फिर सर्जरी और बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की इस तरह की पहले परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आई। चाहे आप देख लें 2022 में, उसके बाद जब से एशिया कप पाकिस्तान ने खेला है लास्ट ईयर, उसके बाद से देखें कि पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल जो है स्टार्ट हो गया है। लेकिन उसमें यही चीज़ थी कि वो वही प्लेयर्स हैं टीम में जो कि तकरीबन कह लें 8-9 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। और उसके बावजूद भी अगर वही प्लेयर्स हैं, अब वाले वर्ल्ड कप में देख लें, ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें जो कि इंडिया में हुआ, उससे पहले एशिया कप हुआ। तो वही बात है कि शहीन भी टीम में है, नसीम भी टीम में है, बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, फ़खर ज़मान भी हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम का इतना बुरा हाल उससे पहले वाक़ई नहीं देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप पुराना एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हैं, पुराने प्लेयर्स को लेकर चल रहे हैं, वहाँ पे न्यू प्लेयर्स का मतलब एडिशन ज़रूरी होता है टीम में। आप ये नहीं कर सकते कि आप अगर 5 साल से अगर टीम में फ़खर ज़मान को आपने रखा हुआ है, इफ्तिखार को रखा हुआ है, तो उसके बाद अगर आप साइम अयूब को ऐड नहीं कर रहे, अगर आप मेहरान मुमताज़ को नहीं लेके आ रहे, बहुत से नए प्लेयर्स अब हैं जिनको देखने में मिल आए हैं। हुरैरा को देख लें आप। लेकिन पीएसएल से प्लेयर्स आए हैं, उसके बावजूद भी आपने उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया। एंड पे आप आके यही बात कर देते हैं जब हसन अली को टीम में शामिल किया जाता है, हारिस को इसी के बाद दोबारा टीम का हिस्सा बनाया जाता है। इमाद वसीम इंजर्ड हैं, आप उनको साथ ले गए। तो यही कहना होगा कि आप एक्सपीरियंस ही मैटर नहीं करता हर जगह पे। बाबर आज़म जो है अब तक मुझे लगता है वो मिट्टी वाले टाइम से गुजर रहे हैं। जो चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में पाकिस्तान ने जीती थी कि उसमें ये प्लेयर्स थे, तो हम इनको ही आगे कंटिन्यू करवाते हैं, इनको ही लेकर चलते हैं। लेकिन जहाँ पे आप नए प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे, न्यू टैलेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, और आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, बल्कि हर एक इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, यहाँ पे जो न्यू ब्लड है, यंग ब्लड है, वही कहते हैं ना कि जो हम्म। नया खून है वो ज़रा उबाले भी खाता है, जब नया-नया आता है, खेलते हैं, तो ज़रा वो जोश, एक वल्वला, एक पैशन होता है आपका, तो वो भी चीज़ नज़र आती है। एक पुराने प्लेयर्स हैं, इनको इस चीज़ का आइडिया है, जीत जाएँ, हार जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो हमारी रकम है, वो हमने वसूल करनी है, हार या जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें, जब नया प्लेयर आता है, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि मैंने अपना नाम बनाना है टीम में, पाकिस्तान के लिए मैंने खेलना है और लंबा अरसा खेलना है मैंने। तो वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाता है, अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें पास में नहीं हुई और वो भी है। लेकिन वही बात है, जब इवेंट चल रहा होता है, ड्यूरिंग सीरीज़, ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ये बातें होती हैं, उसके बाद वही चीज़ें, हर चीज़ ठप होके रह जाती है। अब जिस तरह बातें होती है बांग्लादेश टूर की कि बाबर रिज़वान और शहीन शाह अफरीदी जो हैं आराम करेंगे। लेकिन अब देख लें, वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि वही तीनों जो प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे भी। तो मुझे लगता है शायद आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कितना कोई लंबा अरसा एक प्लेयर खेल सकता है, और जो टीम में प्लेयर होता है वो किसी को जगह भी नहीं देता। अब रिज़वान को देख लें, मुझे लगता है रिज़वान से बड़ा कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल। और वो ये आके जब मीडिया में बयान देते हैं और वो आके बताते हैं, हमें आके दर्द दे रहे होते हैं उल्टा कि आप ये करें, आप दुआ माँगे। तो मतलब बड़ी अजीब चीज़ें, आप खुद के ऊपर ध्यान दें, इससे बेहतर है कि आप लोगों को आके बताएँ कि हमने क्या करना है। यार जी, जी। मुझे ये बताएं कि आप तो वहाँ पर देखती रहती है सारी चीज़ें जो हम टीवीज़ पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे, तो आप बड़े करीब से वहाँ पे जाके कवर भी करती है, देखती है। लाहौर में हमारा सब कुछ होता है। अब हम थोड़ी-सी ना डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करते हैं और फिर जो प्लेयर पूल होता है, वो जो तालाब होता है जिसमें आपके पास लड़के होते हैं कि यार अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये।
हर आने वाली सीरीज़ में आप किसी ना किसी को मौका देते हैं, उनको जाँचते हैं कि यार कौन-सा प्लेयर कितने पानी में, किसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ है या जो प्लेयर्स है उसमें कौन से कंडीशंस पर वो सेना में अच्छा खेलते हैं या बाहर जाके इंग्लिश कंडीशन पे वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो आप ट्राई करते रहते हैं। इंडिया की मिसाल ले लें, मतलब उनका एक से बढ़कर एक बंदा आ रहा है। अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा चले गए ना, सारे लोग कह रहे थे कि यार अब जो इंडिया की टीम है ना, वो लड़खड़ा जाएगी टी20s में। क्योंकि यार वो नहीं जीत सकते, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर इंडिया की टीम कोई नहीं है। श्रीलंका को श्रीलंका में उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया। फिर अगर यंग ब्लड की बात करें तो उनका रिंकू सिंह देख ले, जायसवाल देख ले, शुभमन गिल देख ले, स्काई मतलब देख ले, वो कैप्टन्स को भी आजमा रही है डिफरेंट सीरीज में, कभी हार्दिक पांड्या, कभी शुभमन गिल, कभी ये स्काई हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आखिर वजह क्या है? ये जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, वो एक तो मतलब रेस्ट नहीं करते। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलेंगे, यूएई के खिलाफ भी खेलेंगे और मैचेस हारते भी है। श्रीलंका जो सॉरी इंडिया वाले हार हार से डरते नहीं है। वो फिर भी अपना यंग जनरेशन जो है उनको सामने लेके आते हैं और खिलाते हैं। हमारे हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है एक प्लेयर पूल भी नहीं है। दूसरा है कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। और डोमेस्टिक प्लेयर्स को उनको बेहतर बनाने के लिए जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं ना, उनको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। चाहे जो यंग हमारे लड़के हैं, तो उनको वो एक्सपोज़र मिले इंटरनेशनल लेवल का, उनके साथ वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, जो कि बॉर्डर के उस पार है। तो इसलिए उनकी क्रिकेट हमसे ज़्यादा बेहतर है या और भी कोई वजह है इसके पीछे? आप क्या देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बातें कही हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे कि जो इंडियन गॉड है, वो प्लेयर्स को हमेशा अपने अंडर रखते हैं, अपने नीचे रखते हैं। जितना मर्ज़ी कोई स्टार बन जाए, विराट कोहली जितने मर्ज़ी बड़े स्टार बन जाए, लेजेंड बन जाए, लेकिन वो इंडियन गॉड के अंडर ही काम कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का आइडिया है कि मैं नीचे हूँ, मतलब प्लेयर नीचे और गॉड हमेशा ऊपर ही होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर बाबर भी है, नो डाउट स्टार है, लेजेंड है और इस एरा के बेहतरीन अगर आप कह लें बैटर भी हैं। लेकिन जब बाबर की बात आती है, शहीन की बात आती है, तो जो पाकिस्तानी अवाम है, वो बॉर्डर कुछ नहीं समझती। वो कहती है मोहसिन नकवी क्या है, नजम सेठी क्या लोग हैं जो बैठे हुए हैं। लेकिन ये प्लेयर्स हैं, ये हमारे स्टार हैं और उन लोगों को उल्टा आप कह लें कि क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि अब्यूज करने लग जाते हैं पाकिस्तानी जो लोग हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर देखें राहुल द्रविड़ काम करते टीम के साथ, तो उनको इस चीज़ का आइडिया था कि मैं डोमेस्टिक से प्लेयर्स को उठाना है, टीम में जगह बनानी है। वहाँ दादा को देख लें कि वो इंडियन बोर्ड के साथ इतने लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और वो खुद उन्होंने कहा कि आप वो प्लेयर्स उठाएं डोमेस्टिक से जो कि लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं, ना कि आप लीग प्लेयर उठा लें, ना कि आप T20 फॉर्मेट से प्लेयर उठाएं। तो ये चीजें हैं और उन्हें लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान टीम की थी तभी उन्होंने वहाँ पे बात की जब पाकिस्तान बहुत बुरा खेली थी। और उसके अलावा जितने आपने प्लेयर्स का नाम लिया, आपने बात ये भी की कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद जो टीम है लड़खड़ा जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है कि दो मेन प्लेयर बहुत रौनक भी थी, लेकिन अगर आप हुँ। देखें शिवम दुबे को देख लें आप, जितने नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जायसवाल को देख लें और जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने खेला, उनकी भी कह लें कि 20 से टीम ही थी, लेकिन इंडियन प्लेयर्स जो थे तकरीबन नए थे। वही अभिषेक थे, मतलब वही प्लेयर्स थे जो कि उनके आईपीएल में परफॉर्म करके आए, डोमेस्टिक में खेल कर आए हैं, टेस्ट सीरीज खेली है। तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान में वो चीजें अब तक नहीं है। यहाँ पे जो प्लेयर पीएसएल में परफॉर्म करता है या फिर जिसके सोशल मीडिया पे वीडियोस आ जाती है नो लुक शॉट की या फिर किसी भी शॉट की, तो वो प्लेयर्स को हाइप दे दी जाती है, उनको टीम में की जगह बन जाती है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरा सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग काम करता है और फिर उसके बाद जब लोग इस तरह से रद्द अमल देते हैं आके ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, तो वही जो हफीज जैसे लोग थे वो यहाँ से आके टीमें उठा के बनाते थे और बाकी पाकिस्तानी अवाम को दर्ज देते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, बाद में चैनल से बैठ के ये नहीं करना चाहिए और मैं तो बहुत अच्छे काम करता, मैं इमाद और आमिर को नहीं लेकर आया टीम में। मतलब आप पुराने, मतलब आप पीछे का गेड़ लगा रहे हैं, आप आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे। तो यही पाकिस्तान की जो है अब तक डाउनफॉल की वजह कि पाकिस्तान टीम जो है अब तक खुद को क्यों नहीं बेहतर कर रही और जहाँ पे आप देखते हैं छोटी टीम्स है आके इतना अच्छा परफॉर्म करी, खेल रही है, अपने प्लेयर्स को मौका दे रही है। वहाँ पे पाकिस्तान की टीम है अब तक उन्हीं प्लेयर्स के साथ चली। इफ्तिखार को देख लें, उन्होंने तो मुझे लगता है रिटायरमेंट लेनी ही नहीं है। अब कनाडा लीग में देखें जिस तरह से वो खेल रहे हैं और उससे पहले भी, और लीग में वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान टीम की बात आती है, इंटरनेशनल ड्यूटी की बात आती है, वहाँ पे प्लेयर्स ठप होके रह जाते हैं। वहाँ पे कोई कह लें कोई छक्का, कोई चौका, कोई इस तरह की चीज़ ज़्यादा है ही नहीं। दर्द हो जाता है फिर हमारे प्लेयर्स को। अच्छा, शांति से ज़रा बढ़ते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पे जाते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पे हम क्या बात करेंगे क्योंकि बजट तो $70 मिलियन का अप्रूव हो चुका है और मतलब सारा का सारा जितने भी मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होनी है। हाइब्रिड मॉडल का वो जो एक उम्मीद थी ना इंडियंस को वो तो मतलब खत्म ही हो चुकी है बजट के बाद।
अब बात है कि इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो आपके शहर में आएगी, वहीं पे मैचेस खेल के वापस चली जाएगी। चाहे फाइनल तक पहुँचे, राउंड में बाहर हो जाए, वो वाली डिबेट है। खैर, अब आप क्या कहती हैं? क्योंकि आईसीसी को ऑलरेडी जो है यूएसए में जो उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया था, कोई 25 मिलियन या 20 मिलियन का उनको नुकसान उठाना पड़ा है। अब आपको लगता है ये भी आईसीसी का इवेंट है, ये भी अगर इंडिया नहीं आता, ब्रॉडकास्टर्स है या स्पॉन्सर्स है, उनको मतलब वो जो आते हैं ना, तो वो इंडिया पाकिस्तान का वो एक मैच देखते हैं। वहीं से वो अपना सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। अब आपको क्या लगता है अगर आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आता, अव्वल तो आएगा, मतलब कंफर्म है कि इंडिया आएगा। अगर नहीं आता, यहाँ पे दूसरा नुकसान मतलब बैक टू बैक 2 इवेंट्स हो गए कि फ्लॉप चले जाएँगे। फिर 23 च 26 में वहाँ पर वर्ल्ड कप है। मेन जो होस्ट है वो इंडिया है। फिर अगर पाकिस्तान मना करता है कि यार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी सॉरी 2026 के वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएगा, तो आईसीसी क्या ये खसारा जो है, ये नुकसान जो है मज़ीद उठा सकता है और इंडियन टीम के हवाले से आप क्या कहती हैं कि वो आएगी या नहीं? देखिए, खसारे वाली तो बात ही नहीं, क्योंकि 80% जो बजट है आईसीसी में बीसीसीआई का ही है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्योंकि अगर अब तक ना होता तो उनकी बहुत सी स्टेटमेंट आ जाती उनके बोर्ड की तरफ से, ना कि लोगों की तरफ से इस तरह का रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन मैं आज ही देख रही थी कि हरभजन सिंह के बारे में कि उन्होंने 1-2 ट्वीट्स किए हैं, और जिसके ऊपर काफ़ी मतलब जो पाकिस्तानी हैं, जो ट्विटर पे चला रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने फ़ज़ूल ही किस्म की ट्वीट्स की हुई थी कि शायद हरभजन सिंह इसलिए कह रहे हैं कि उनकी टीम पाकिस्तान ना आए, क्योंकि वो शाहिद अफरीदी से डरते हैं और उन्होंने कोई पाकिस्तान में अब तक विकेट नहीं ली थी। इरफान पठान के बारे में और इस तरह की काफ़ी चीज़ें चल रही थी ट्विटर पे। लेकिन आगे से जिस तरह का उनका रद्द-ए-अमल आया कि उन्होंने वही 2009 वाला जो श्रीलंका वाला वाक़या था, वही उठा के लगा दिया और बताया कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, और इस मतलब कंडीशन के बाद या इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान में मैच नहीं होने चाहिए जो चैंपियंस ट्रॉफी के हैं। और उसके बाद ही एक और ट्वीट आती है जिसमें बाबर आजम के बारे में वो कहते हैं कि जहाँ पे वो इरफान पठान ने लोगों ने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर मीम्स वगैरह बनाई थी कि इरफान पठान को ने जब बाबर आजम को कहा था इंटरव्यू के लिए, जब इंडिया गए हुए थे, हुँ। तो बाबर ने मना कर दिया था। तो उसपे भी हरभजन सिंह ने ही आके रिस्पॉन्ड किया और कहा है कि बाबर को अगर इंग्लिश बोलनी पड़ जाए, तो उनके तो मतलब कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हुए थे। मतलब आप उनके लोगों की तरफ से तो कह सकते हैं कि वो इस तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं कि उनको चाहते हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान ना जाए। क्योंकि आपको पता है कि सियासी इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हैं और एक लंबे अरसे से पाकिस्तान इंडिया की जो एक चल रही है चीज़। लेकिन जो यहाँ पे क्रिकेट या स्पोर्ट्स की बात आती है, तो ये आपस में मिलाती है, लोगों को एक करती है। लेकिन जब उनके फॉर्मर प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान में आके खेल चुके हैं अपने टाइम में, अपने एरा में, तो उसके बावजूद जब वो कहते हैं कि उनकी टीम पाकिस्तान ना आए, तो फिर बड़ी हैरानकुन बात है और बड़ी कह लें कि ताज्जुब होता है इस चीज़ पे कि आप जब बाहर भी यहाँ पे देख लें, ये जो लेजेंड क्रिएट हुई है चैंपियंस लीग, वहाँ पे अगर आप देखें तो इन प्लेयर्स को आपस में मिल रहे हैं और इतने प्यार से इतना मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बात आती है कि उनकी जो करंट टीम है वो पाकिस्तान जाएगी, तो आगे इस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि अब तक हमने इस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं की कि हमारी टीम पाकिस्तान जाएगी, नहीं जाएगी। हमने अब तक इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन ही नहीं की। तो मुझे भी ऐसा लगता है, और जिस तरह से कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसमें अगर इस तरह की चीज़ होनी होती है कि हाइब्रिड मॉडल ये वो, तो बजट उस तरह का बना देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ करते। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी और 1 तारीख को विराट कोहली को हम देखेंगे जाफरी स्टेडियम में खेलता हुआ। अच्छा, तो उम्मीदें तो है कि हम भी वहाँ पे आके देखेंगे, एन्जॉय करेंगे उनको। अब थोड़ा-सा ना शान बिल्कुल, से बिल्कुल। बाबर आज़म पे वापस आते हैं। बाबर आज़म तकरीबन कोई मतलब ये बायलैटरल्स हटा के कोई 7-8 इवेंट्स जो है एशिया कप हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो गया और फिर इस तरह के आईसीसी के इवेंट्स हो गए, तो वो कहा गया है। मतलब एक कप्तान को जो एक टाइम पीरियड मिलता है एज़ अ कैप्टन, बाबर आज़म को शायद हिस्ट्री में उससे ज़्यादा मिल चुका है। तकरीबन 5 साल उनको हो चुके हैं और छठा साल मेरे ख्याल से जारी 2019 के बाद से उनको कप्तान बनाया गया। हाँ, तो 5वाँ साल उनका है। लेकिन अभी तक मतलब कुछ भी नहीं है, ऊपर से मतलब हर छोटी टीम से हम बाबर आज़म की कैप्टेंसी के अंडर हारे। अब मतलब दोनों की जो खबरें आ रही है कि वो गैरी क्रिस्टल साहब जो हैं और साथ में गिलेस्पी, वो बाबर आज़म के फ्यूचर का फैसला करेंगे कि वो कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन नज़र तो ऐसा आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक तो बाबर होंगे। फ़र्ज़ करें अगर बाबर आज़म चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हमारी सूरत-ए-हाल रहती है, फिर क्या देखते हैं अगला कप्तान कौन होगा? क्या लगता है आपको? आपने रिज़वान की बात की, तो उसके तो मैं भी मतलब खिलाफ हूँ कि उससे बड़ा पॉलिटिशियन जो है इस वक़्त टीम में कोई नहीं आया है, वो पठान मतलब अच्छी-खासी दुआ सलाम है। लेकिन फिर मैं उनसे एग्री नहीं करता, एक जो रिलीजियस चीज़ों को मतलब मिक्स करते हैं,
हर जगह पे उनसे पूछा जाता है कि यार मतलब लाहौर हमने जाना है, तो हम किस रास्ते जाएँ या कौन से मोटरवे पे हमने चढ़ना है? तो रिज़वान का जो होगा ना, तो वो कहेगा कि यार जहाँ पे जाएँगे तो मस्जिद आएगी, मस्जिद में आपने नमाज़ पढ़नी है, फिर आपने तिलावत करनी है, फिर उसके बाद से आपने निकलना है और मस्जिद से निकलने की दुआ आपने पढ़नी है, फिर गाड़ी में बैठना है। तो मतलब वो इस तरीके से चीज़ों को मिक्स करता है। तो अगर किसी कबीले में से कोई आता है उसमें शाहीन ने तो कह दिया कि मैं कैप्टेंसी के पीछे भागता नहीं हूँ। अगर शादाब आते हैं, रिज़वान आते हैं या बाबर आज़म ख़ैर उनको तो अगर हटा देते तो अच्छा होगा। किसी कबीले से आता है तो फिर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम का जो कल्चर है, जो परफ़ॉर्मेंस है वो चेंज हो जाएगा? तो जहाँ तक कप्तानी की अगर आप बात देख लें, बाबर आज़म जो है आपने खुद जैसे बात की कि इतना उनको टाइम मिला है कप्तानी का, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जैसा हम चाह रहे थे कि कप्तान बाबर आज़म नज़र आए, लेकिन उस तरह के नज़र नहीं आए। लेकिन उसके पीछे यही रीज़न है कि अब देखिए हम मैनेजमेंट को गलत कहें, बाबर को गलत कहें। लेकिन जहाँ पे अगर हम 2-3 साल बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है इसकी कप्तानी में हारी थी, वहाँ पे कोई बात नहीं करेगा कि वहाब रियाज़ टीम के साथ थे, हफीज़ थे, मिकी थे, गैरी थे, कौन था टीम के साथ। तो मुझे लगता है कि कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे 2-3 साल से या फिर 1.5 साल से, आप नए प्लेयर्स को मौका दें, आप जाके कहें एनसीए में, आप जाके कहें वहाँ पे डायरेक्टर से, चेयरमैन से कि मुझे नए प्लेयर्स चाहिए डोमेस्टिक से आप उठा कर दें जो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बाबर का इस हवाले से कभी कोई रद्द-ए-अमल आया ही नहीं है। अगर आपने इतने ही डम कप्तान रहना है तो आप कप्तानी छोड़ दें फिर। लेकिन वही बात है कि जब बाबर की कप्तानी में बात करें तो लोग कहते हैं कि शायद बाबर के हेटर्स हैं। लेकिन जैसे आपने भी बात की थी कि शान मसूद की और साउथ शकील की कि उनको कप्तान होना चाहिए। तो मैं तो इन दोनों प्लेयर्स के भी हक में नहीं हूँ क्योंकि साउथ शकील को हमने अब तक देखा नहीं है उस तरह से कप्तानी करते हुए। हाँ, आप कोई छोटी टीम्स के खिलाफ टूर करवाएँ, आप उसमें साउथ शकील को भेज दें टीम के साथ, तो उसके बाद कहा जा सकता है कि शायद वो एक अच्छे कप्तान होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद ही आप इस तरह का अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब इस तरह की बातें करना पाकिस्तान में एक तबका है, आप इनको जानते होंगे, वो ही चाहते हैं कि शान मसूद और साउथ शकील आएँ। इन इन दोनों के अलावा उनको कोई प्लेयर नज़र ही नहीं आता। शान मसूद वो हैं जो कि काउंटी में जाके खेलते हैं और जहाँ पे पाकिस्तान टीम की बात आती है वहाँ पे वो भी परफ़ॉर्म नहीं करते। वही बात है दूर के ढोल सुहाने। जितने प्लेयर्स हैं लीग्स में अच्छा खेलेंगे जैसे पाकिस्तान टीम में मौका मिलता है तो वही इनके नतायज सामने आते हैं। तो इसके बाद यही कहेंगे और कप्तान की जहाँ तक बाबर की कप्तानी की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर ने ही कप्तान रहना है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं क्योंकि मोहसिन नकवी ने आते ये बात कर दी थी। और अब बाबर को चाहिए कि अपने आप से ज़िम्मेदारी उतारे और उनको कहें कि मुझे आप प्लेयर्स दें, मैनेजमेंट को या फिर जितने टीम के साथ काम कर रहे हैं लोग और मैं इस चीज़ में कोई फैसला नहीं लूँगा क्योंकि जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने गए इंडिया, तो बाबर ही काफ़ी प्लेयर्स को लेकर गए। अब जैसे गए हैं तो बाबर ने ही हसन अली को बीच में रखा है, हारिस रऊफ को रखा है और उसके बाद आके क्या ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस है और जितना एक्सपीरियंस था उनके पास हमने देख ली है कि पाकिस्तान टीम जो है इतनी बुरी तरह से पहली स्टेज से बाहर होकर घर वापस आ गई। तो मुझे लगता है कि बाबर कप्तानी जो है अब तक उस तरह से इम्प्रेस नहीं कर पाई या फिर उस तरह से मुतासिर नहीं कर पाई पाकिस्तानी लोगों को। तो मुझे लगता है शायद अब कप्तानी में बेहतरी आनी चाहिए। आपको दिलेर कप्तान बनना पड़ेगा अगर आपको इतना लंबा टाइम हो गया पाकिस्तान टीम के कप्तानी करते हुए। तो आप इमरान खान जैसी कप्तानी करें ताकि नज़र भी आए। उसके बाद हम कह सकें कि बाबर आज़म जो हम देखना चाहते थे कि ऐसे बैटर तो बेहतरीन है वो। उसमें तो कोई आप कह नहीं सकते, एक भी गलती नहीं निकाल सकते। लेकिन जहाँ पे कप्तानी की बात आती है, वहाँ पे मुझे लगता है बाबर को मज़ीद अब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इतना लंबा टाइम कप्तानी कर ली है, तो अब ये टाइम है आप खुद को मनवाएँ। अच्छा, अब पेरिस की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पे जाते हैं ओलंपिक्स शुरू है और ओलंपिक्स में कुछ ऐसे भी फैसले हुए हैं शान से क्योंकि आप एक फीमेल हैं तो एज़ फीमेल मैं आपसे पूछूँगा, एक बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ कल और उसमें एक फीमेल मतलब आप ट्रांसजेंडर कहते हो कहें उसे, उनको और एक लड़की है, उन दोनों का मुकाबला करवाया गया जहाँ पे उनको जो पंचेज़ पड़ी तो उनका जो नॉज़ है, उनकी हड्डी भी उनकी टूट गई। और वो तकरीबन 40 सेकंड में उनको हरा दिया। फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया कि नहीं यार वो फीमेल है और मैं उनके साथ नहीं खेल सकती या इस तरह का तो बिना किसी मुकाबले के दूसरे को वो चैंपियन बनवा दिया उनको मतलब जीत उनकी नाम में। अब आप क्या समझती हैं ये जो आईओसी ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये जो फैसला किया है, एक ट्रांसजेंडर को आपने फीमेल के स्पोर्ट्स में ला के खड़ा कर दिया है, वो फीमेल के साथ एक मतलब फीमेल के पावर में फ़र्क होता है। अब एज़ अ स्पोर्ट्स एज़ अ बॉक्सर अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कि मतलब उसका पंच और एक लड़की का पंच, उसमें ज़मीन आसमान आसमान का फ़र्क तो होता है। आप क्या समझती है ये जो फ़ैसला है, ये कैसे होता है? और अभी ये भी बातें सामने आ रही हैं बल्कि वीडियोज़ भी आई है, ट्विटर पर मैंने लगा दी है कि यही ट्रांसजेंडर जो है 2021 के ओलंपिक्स में एक आयरिश लड़की से हारा था।
तो वहीं पर लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मतलब बात ने हवा इतनी नहीं दी किसी ने। लेकिन आज जब वो जीत गया, तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब अफ़वाहें फैला रहे हैं। तो आप क्या देखती हैं एज़ अ फीमेल कि ये फैसला आईओसी का ठीक है या गलत है? देखिए, जहाँ तक हमने ये देखा है बॉक्सिंग वाला जो मैच था, तो उसके बाद तो ये कहना मुनासिब है कि गलत फैसला था और ओलंपिक से पहले ये बात चल रही थी कि कोई वहाँ पे ट्रांसजेंडर नहीं है। चाहे वो आगे हुँ, कोई भी उनकी कह लें कि इतनी चीज़ें हैं, उसके बारे में तो ना मैंने बायो पढ़ी है और ना ही मुझे इस चीज़ का आइडिया है मज़ीद। लेकिन ट्रांसजेंडर कोई भी नहीं है ओलंपिक्स में। लेकिन जैसे ही वाला मैच होता है बॉक्सिंग मैच, उसके बाद जो नज़र आता है कि इतने कम मिनट्स में उसने मैच भी हरा दिया उसको। जो लड़की थी उसके बाद वो देखा भी गया कि बैठी वहाँ ही घुटनों के बल रोने भी लग गई। तो एक ज़्यादती है सरासर, हुँ, क्योंकि अगर आप देख लें, अगर आप एक मर्द का औरत से मुकाबला करवा लें, मतलब मुकाबला बनता ही नहीं। आप क्रिकेट में ही देख लें, जहाँ पे लड़कों की अगर आप देख लें 160 तक स्पीड जाती है, पेस जाती है। वहाँ पे अगर आप लड़की की देख लें हाईएस्ट तो 130 तक होगी। और वहाँ पे अगर आप देख लें फीमेल है या फिर कोई भी ट्रांसजेंडर है, तो मुझे लगता है शायद उनका मुकाबला नहीं उनमें, क्योंकि अल्लाह की तरफ से चीज़ ज़्यादा है कि उनमें शायद पावर ज़्यादा है, फिज़िकली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल ज़्यादती हुई है और अब इस चीज़ के हवाले से बहुत बातें भी चल रही हैं। अब देखें अब क्या बनता है इसके बाद। लेकिन उसके साथ ज़्यादती हुई है और उसके बाद आप उसके फेस पे पंच कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक सरासर गलत मैच था और दोबारा शायद ये भी बातें चली कि शायद दोबारा ये मैच हो जाए। तो अब देखते हैं ये चीज़ होती है या नहीं होती। लेकिन बहरहाल हुई ज़्यादती है और आप एक औरत का मुकाबला एक मर्द जैसे मतलब इंसान से आप करवा ही नहीं सकते। बिल्कुल। और वो अपने लेट फादर के लिए मतलब कह रही थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है वो ओलंपिक्स में खेले। फिर उन्होंने एक वीडियो भी उन्होंने दिखाई जब वो रो रही थी। तो एक जी, जी। फीमेल का मुकाबला जो है वो फीमेल के साथ रखना चाहिए, एक शीमेल का जो है वो शीमेल के साथ रखना चाहिए। इस तरह मतलब ये तो बहुत बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि शार्प माइंडेड लोग जो ऊपर बैठे हुए, उनको ये फैसला जो है वो ठीक करना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता कि यार एक ट्रांसजेंडर के पंच में कितना पावर होता है, तो वो आके हमारे पंजाब पुलिस से पूछ ले, क्योंकि 1-2 महीने पहले उनकी भी खातिरदारी की थी उन्होंने। तो वहाँ पे आके उनसे पूछ लिया। खैर थैंक यू वेरी मच शान से, आपने टाइम दिया और थैंक यू वेरी मच आपने हमें बर्दाश्त किया। तो मिलते हैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।